first of all, the presumptive signs of pregnancy, all the things, because these can guide you okay, pregnancy can be there, ठीक है. So it means amenorrhea, which means the absence of the menses, morning sickness, but these things can be because of any other reason. So they are just the presumptive sign, not the probable and the positive signs. Changes in the breast, changes in the vagina, urinary disturbances, ठीक है. ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो तो इट कैन गाइड यू दैट ओके, दैट लेडी मे बी प्रेग्नेंट. These are all the changes. You all know, you have read it already. और गायनी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि what can be the changes. और ये जो साइन ऑफ चैडविक साइंस है, दैट इज नॉर्मली आस्क्ड इन द आपके वाइवास के अंदर नॉर्मली, और ये MCQ भी आता है कि चैडविक साइन, दैट इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन आफ्टर द 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. स्पेसिफिक ब्लूइश डिस्कलरेशन इज देयर. Then we comes to the probable signs. Probable signs are normally if she has missed or she is because of any reason, irregular menstrual cycle, she is not aware of the primary amenorrhea, because तो उसमें the enlargement of the abdomen is just a probable sign, that because enlargement can be because of any other reason, ठीक है. Then Palmer signs, जहाँ पे rhythmic आप movements देख सकते हो fetus की, that can help you. दिस इज द फंडल हाइट. इफ एनीवन, अभी तो आप लोगों के गायनी के वार्ड नहीं लगे होंगे, आई गेस. जब लगे होंगे तो आप देखोगे कि नॉर्मली व्हेन द फीमेल कम्स फॉर द एंटीनेटल एग्जामिनेशन, वी मेजर द फंडल हाइट. हम उसके यूट्रस से फंडल हाइट देखते हैं और एंड पे चेक करते हैं, तो वी कैन असेस द वीक्स थ्रू, ठीक है. बिल्कुल जब ऊपर चली जाती है अप टू 36 to 38 वीक्स, तो दैट कैन ऑल्सो गिव एन आइडिया कि ये सारा जो एब्डोमेन की इनलार्जमेंट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी. Then this is very important sign, that Hager signs. It means हम bilateral examination करते हैं normally 6 to 8 week में. That is normally in that cases where we do not have any ultrasonic facilities नहीं है हमारे पास, ठीक है, या कुछ और जहाँ पे आपको manually देखना पड़े. Nowadays as we have advanced technology, so it's very rare कि जी आपसे कोई specifically Hager signs कर रहा है, ठीक है, Chadwick sign कर रहा है और फिर pregnancy को establish कर रहा है, because हमारे पास एडवांस टेक्निक्स हैं. बट यू नो फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेज, बिकॉज आप किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी विलेज में, किसी ऐसी जगह पे भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हो जहाँ पे यू डू नॉट हैव अल्ट्रासाउंड, यू इवन डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर द ब्लैडर यूरिन टेस्ट. सो एज अ गायनोकोलॉजिस्ट जो भी वहाँ पे होंगे, सिमिलरली इवन इन फोरेंसिक मेडिसिन, इफ़ अ केस कम्स टू यू वेयर बिकॉज ऑफ एनी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि सिविल या क्रिमिनल केसेस में क्या इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी की, वहाँ पे भी आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म दीज टाइप ऑफ टेस्ट्स इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एडवांस टेक्नोलॉजीज. गुडविल साइंस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एट द 4th मंथ. सो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पजेज, एग्जाम जो आपने देना है भी, यू हैव टू नो स्पेसिफिकली हैगर, चैडविक और गुडविल साइंस. ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए. बाकी साइंस तो जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड आपके स्कोप हैं, वो बेशक आपको ना आए, बट ये 3 साइंस जो हैं नॉर्मली आपको पता होने चाहिए फॉर द प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी.